हर महफिल के आदाब हुआ करते हैं। जिस तरीके से नात खान हजरात की दावत दी जाती है, ऐसे ही अगर हम तो उलमा के खादिम हैं, किसी खादिम उलमा को कुछ कहने के लिए कहा जाए तो मैं किसी तरीके से आगे नहीं किया जाता। अदब का तकाजा हुआ करता है कि उस अदब के तकाजे को मलहूज रखते हुए दावत दी जाती है। उसके बाद फिर कुछ क्या कहा जाता है। बहरहाल आइंदा सीखिए तो कुछ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या महबूब रब्बिल आलमीन। अजीज़ गिरामी, खलीफा ताहिर शहाबुद्दीन साहब अज़ीज़ मजरूह, मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, वक्त की नज़ाकत आड़े है। वक्त की नज़ाकत मुझे मेरी ज़ुबान को लगामे डाले हुए है। वक्त की नज़ाकत ने पाँव में ज़ंजीरियाँ, इसलिए कि जैसे प्रोग्राम थे इनका, उस हिसाब से ये अब जिक्र का मौका था, जिक्र का वक्त था। लेकिन उनका शुक्रिया कि मुझे कुछ कहने को हुआ। ज़हन में तो कुछ और बातें थी, आप हजरात के सामने कुछ अर्ज करूँ आज की इस महफिल में। लेकिन बरादर ग्रामी जनाब अशरफ चौगताई साहब ने एक अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई, आके यहाँ आप सबके सामने कहा कि इस वसीले के बारे में कुछ अर्ज कर दूं। इस मसले पे मुझे वक्त काफी दरकार होगा, लेकिन मैं इशारे करता जाऊंगा। याद रखिएगा कि कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, इसमें खिताब मोमिनों का है, खिताब कलमा पढ़ने वालों को है, खिताब अल्लाह की तौहीद को मानने वालों को और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानने वालों को, हजूर की गुलामी का तौक अपने गले में बहने वालों को है। किसी काफिर, किसी मुशरिक, किसी यहूदी, किसी नसारा को अल्लाह ताला ने खिताब नहीं फरमाया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। आगे तीन चीजें रब्बे कायनात ने बयान की हैं, जिन तीन चीजों के ऊपर कामयाबी का दारोमदार। पहले फरमाया इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की बारगाह में वसीला इख्तियार करो, वजाहिदू फी सबीलिही, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, मुजाहिदा करो, कोशिश करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो। गोया कि अगर कुरान करीम की इस आयत में गौर करेंगे तो कामयाबी के लिए रब्बे कायनात ने जिस चीज को जीना करार दिया है, पहले तो ये कि अल्लाह की तौहीद को माने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम करें। उसके बाद इत्तकुल्लाह, तकवा क्या है? तकवा का लुग़वी माना है जारुन नफ्स फी विक़ायतिन मिम्मा यख़ाफ, जिससे नफ्स को ज़रर का अंदेशा हो, उससे महफूज रखना। बड़ी तारीफें मुफस्सिरीन किराम ने इसकी की हैं।
आसान तरीन इसकी तारीफ ये है, अल्लाह यराकल्लाहु हैसुनहा का बड़ा युफ्किदु का हैसु अमरा का, कि जहां तेरे रब ने तुझे जाने का हुक्म किया है वहां से तुझे गैर हाजिर ना पाए, और जहां से तेरे रब ने तुझे मना किया है वहां तुझे मौजूद ना पाए। तकवा की मुख्तसर। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला से किसी ने तकवा के बारे में पूछा तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमाने लगे, बताओ कभी किसी झाड़ी के पास से तुम्हें गुजरने का मौका मिला? उसने कहा हाँ जी, कई बार झाड़ी के करीब से गुजरा हूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि जब झाड़ी के करीब से गुजरते हो तो कैसे गुजरते हो? वो कहने लगा कि जी जनाब, झाड़ी के करीब से, कांटों वाली झाड़ी के करीब से गुजरता हूँ, अपने कपड़ों को लपेट लेता हूँ ताकि मेरे कपड़े का कोई सिरा झाड़ी के किसी कांटे में उलझने न पाए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि जिस तरीके से तू झाड़ी के करीब से इस तरीके से गुजरता है कि तेरे कपड़े का कोई हिस्सा झाड़ी के किसी कांटे में उलझने ना पाए, इसी तरीके से तकवा ये है कि तेरे रब ने तुझे जिन चीजों से मना किया है तेरा दामन उनसे आलूदा ना होने पाए। ये है तकवा। अब इसकी आगे मिसालें बहुत, लेकिन चूंकि मुझे अशरफ उताई साहब ने पूछा था वसीले के बारे में, अब मैं आगे पीछे नहीं जाऊंगा, वसीले के बारे में 2-3 चीजें अर्ज करूंगा कि रब्बे कायनात ने पहली चीज क्या करार दी? कामयाबी के लिए तकवा। दूसरी चीज फरमाई वबतगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की बारगाह में वसीला इख्तियार करो। और तीसरी चीज मुजाहिदा, कि कामयाबी के लिए तीसरी चीज कोशिश, जिहाद है। तो हाजी गिरामिया भाई वसीला की तरफ रब्बे कायनात खुद जब हुक्म फरमा रहा है कि मेरी बारगाह में आने के लिए वसीला इख्तियार करो, अंबिया का वसीला इख्तियार करो, नेक लोगों का वसीला इख्तियार करो, फिर मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग वसीले से जो मना करते हैं किस रूप से मना करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त इशारा कर दिया था अशरफ उताई साहब ने भी। आप जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आने से पहले जन्नत में थे। रब्बे कायनात ने फरमाया ला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना तो ज़ालिमों में से हो जाएगा। अल्लाह ताला ने मना किया, शैतान ने दिल में आके वसवसा डाला कि अल्लाह ताला ने इसलिए मना किया है कि तू अगर इस दरख्त से कुछ खा लेगा, इस पौधे से खा लेगा, हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी, और आप नहीं चाहता कि आपको हमेशा की जिंदगी मिले। शैतान ने ये वसवसा डाला और उबारा कि आप इस दाने को खा लें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाया तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? जमीन में चले जाओ। शैतान को भी, वो भी जन्नतों में था, हजरत आदम भी जन्नतों में थे, दोनों को हुक्म आया कि जमीन पे चले जाओ, दोनों जमीन पे आ गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे कि किस तरीके से रब्बे कायनात की बारगाह में मेरी तौबा कबूल हो। आखिर ये ख्याल आया कि जन्नत में मैंने देखा कि जन्नत के हर दरख्त के पत्ते के ऊपर जहां अल्लाह का नाम था वहां एक और भी ज़ाते गिरामी का नाम था। पूछा मेरे मालिक, तेरे मैं जन्नत में था तो तेरे नाम के साथ मैंने एक और भी नाम देखा था, वो नाम क्या था? रब्बे कायनात ने फरमाया आदम, वो नाम मेरे महबूब हम आखिरी नबी का था। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे मालिक, जो नाम तेरे नाम और जन्नत में तेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है उसी नाम का वसीला देके तेरी बारगाह में अर्ज करता हूं कि मेरी तौबा को कबूल फरमा दे, मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कबूल फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इसके अलावा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले यहूदियों का यह तरीका हुआ करता था कि यहूदी जब भी कोई मुश्किल वक्त आता, वो मुश्किल में होते, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीला से अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगते थे और अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से मांगी हुई उन दुआओं को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाता था। इसी तरीके से अगर आप आगे चलते जाएंगे, आप देखेंगे कुरान करीम के दूसरे पारे को आप उठाएंगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वो पारचाजात, वो उनके वो तबरुकात के बारे में रब्बे कायनात ने खुद कुरान करीम में जिक्र फरमाया है कि बनी इस्राइल ने जब अपने उस वक्त के नबी से कहा कि
अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें कोई बादशाह अता फरमाए ताकि वो हमारी रहनुमाई करे। तो अमालका ने जो हमारा वो तबर्रुकात का संदूक जो उठा लिया था, हम उनसे वापस ले, हमारा इलाका जो उन्होंने छीन लिया था, हम वो इलाका ने, तो अल्लाह ताला ने हजरत तालूत अलैहिस्सलाम को, हजरत तालूत को उनके लिए बादशाह मुकर्रर किया। तो कहने लगे ये बादशाह हमारा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, इसके पास ना दौलत है ना कुछ है, तो हम इसको अपना बादशाह तस्लीम नहीं करते। रब्बे कायनात ने बारह फरमा दिया कि बादशाह के लिए माल की कोई शर्त नहीं, बादशाह के लिए इल्म की जरूरत है, बादशाह के लिए जिसकी ताकत की जरूरत है, और ये दोनों चीजें मैंने उसको अता की है। वो कहने लगे अगर है तो इसकी निशानी क्या, अपने वक्त के नबी से पूछा कि इसकी निशानी क्या, वो कहने लगे कि निशानी ये होगी कि वो तुम्हारा वो तबर्रुकात का वो संदूक जिसमें हजरत हारून अलैहिस्सलाम की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की निशानियां थी, जिनके वसीले से तुम दुआएं मांगा करते थे, वो तुम्हें वापस मिल जाएगा, और ये संदूक तुम्हारी कामयाबी की निशानी। अब अगर हजरत ईसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के पाचाजात और उनके आसा, उनके वसीला से की हुई दुआएं शर्फ कबूलियत अता करती हैं, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरकारे अंबिया हैं, जब उनके वसीला से आप दुआएं करेंगे, रब्बे कायनात यकीनन दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमाएगा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 3 आदमी घर से सफर के लिए रवाना हुए, रास्ते में बारिश तूफान आया, पहाड़ में जाके उन्होंने औट में पनाह ली, एक गार में चले गए। जब गार में गए, पहाड़ के ऊपर से एक पत्थर रुका, उसने गार का मुंह बंद कर दिया। पत्थर इतना भारी था, इतना भारी था कि वो हलाने से ना हिलता था। वो परेशान हो, तो क्या जरूरी बात क्या है, तवज्जो करिए, नहीं तो मैं बंद करके ये माइक आगे दे दूंगा, मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्त के मुताबिक वो गार में गए, पत्थर आया, गार का मुंह बंद हो गया, वो पत्थर हिलने वाला नहीं था। अब सब परेशान है, एक दूसरे से कहते हैं कि आओ अल्लाह की बारगाह में तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस मुश्किल को हल करे। एक बोला कि किसी ने कोई नेक अमल किया है तो उसके वसीला से अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, रब्बे ताकि रब्बे कायनात हमें इस मुश्किल से निजात दे। एक कहने लगा इलाहुल आलमीन तू जानता है कि मेरे माँ बाप बूढ़े थे, तू जानता है कि मेरे बीवी बच्चे थे। मेरा ये तरीका था कि जब मैं रेवड़ चढ़ा के आता तो मैं क्या करता कि सबसे पहले अपने माँ बाप को दूध पिलाता रेवड़ का, बकरियों का, फिर उसके बाद मैं अपने बच्चों को देता। एक बार ऐसा हुआ कि मैं जब रेवड़ चढ़ा के घर आया, क्या देखता हूँ कि मेरे माँ बाप सो गया, मैं दूध लेके गया तो मैंने देखा कि वो सो गए। मैंने मुनासिब न समझा कि उनको तकलीफ दूं, उनको जगाऊं, और ये भी मुनासिब न समझा कि मैं अपने वालिदैन से पहले अपने बच्चों को ये दूध पिलाऊं। ऐ मेरे मालिक, मैं सारी रात बिस्तर सराने के ऊपर खड़ा रहा ताकि वो उठे और उन्हें दूध पिलाऊं, उसके बाद अपने बच्चों को पिलाऊं। ऐ मेरे मालिक, अगर ये मेरा अमल तेरे नजदीक अच्छा है, इसके वसीला से तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि हमें इस मुश्किल से निजात दिला। हुजूर फरमाते हैं कि जब उसने ये वसीला दिया, ये दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने पत्थर को खिसका दिया, लेकिन वो अभी भी बाहर आने वाले न थे। फिर दूसरा कहने लगा इलाहुल आलमीन, एक बार मेरे अपने चचा सास बहन से मोहब्बत हो गई, उसके इश्क में मुब्तला हो गया। एक बार उसको किसी चीज की जरूरत पड़ी, पैसों की जरूरत पड़ी, वो मेरे पास आई, मुझे कहने लगी कि मुझे जरूरत है, मेरी जरूरत को पूरा कर। वो कहने लगा तेरी जरूरत है, शैतान ने मुझ पे गलबा पाया। मैंने कहा तेरी जरूरत पूरी करूंगा अगर तू मेरी इस बात को मानेगी। वो कहने लगी खुदा से डर, मेरी बकारत को मत तोड़। ऐ मेरे मालिक, तेरे डर से मैंने उस वक्त उसको छोड़ दिया। इलाही, अगर मेरा ये अमल तेरे नजदीक मकबूल है तो मुझे तेरे इस अमल के वसीले से निजात दे दे। पत्थर मजीद खिसक गया। तीसरा कहने लगा इलाहुल आलमीन, मुझे किसी मजदूरों की जरूरत थी। एक बार मैंने घर में उन मजदूरों को लगाया, काम करवाया,
सारे मजदूरों को पैसा दे दिया। एक मजदूर ने काम किया तो वो पैसा लिए बगैर चला गया। उसकी मजदूरी को मैंने रख लिया। उसकी मजदूरी जो थी मेरे पास, उससे मैंने काम शुरू किया, कारोबार शुरू कर दिया। रेवड़